बट रिकॉर्डिंग करना मेरा काम है ना बेटा, चलो जाने दो, मैंने शुरू कर दी। पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब जब तुम ये बोलते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसका मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब व्हेन यू से बिजनेस एनवायरनमेंट, तो क्या सारी चीजें आएंगी बिजनेस एनवायरनमेंट में? क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? हेलो 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 हेलो। बोलो। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या सारी चीजें आती है जो एनवायरनमेंट में है? तो क्या, तो बिजनेस के एनवायरनमेंट में कौन क्या सारी चीजें होती है? परचेज सेल, हाँ, रॉ मटेरियल और प्रॉफिट लॉस। हाँ शुरू हो गई। चलो, अरे मैंने शुरू करी रिकॉर्डिंग, चुप बैठो अब। अभी शुरू हुई अभी। हाँ, तो क्या क्या आया था फिर तुम लोगों के माइंड में? परचेज सेल, रॉ मटेरियल और प्रॉफिट लॉस, लेबर और प्रॉफिट लॉस और मशीन, मार्केट प्लेस, अच्छा हाँ, और नेचर ऑफ, वो क्या सब देख लिए? ठीक है, जाने दो, मत बताओ तुम लोग, इतने एफर्ट्स मत लो, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, मैं ही बता देती। देखो, हमारे मतलब हमारा जो होता है सर्कल, जहाँ हम रहते हैं, वहां पे क्या सारी चीजें होती है? लाइक यू हैव योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर शट अप, ठीक है, और क्या क्या कहा मैंने? पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, देन योर टीचर्स, एनवायरमेंट, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, रिलेटिव्स, हाँ, और हाँ, हमको क्या पढ़ना है ये चैप्टर में? इंट्रोडक्शन, टीवी, फ्रिज, तब मारूंगी ना पकड़ के। मोबाइल फोन तो भूल ही गए तुम, बोले क्या? आई एम सो सॉरी, मैंने ये टॉपिक छेड़ी, ठीक है। तो हमको क्या देखना है? हमको देखना है इंट्रोडक्शन किसका? बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, ये उसकी इंपॉर्टेंस, एंड देन व्हाट आर द डायमेंशंस और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, जो हमारे कंट्री ने इम्प्लीमेंट की थी, एंड देन इम्पैक्ट ऑफ दैट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट। चलो, अब ये छोटी सी स्टोरी है, वो पढ़ते हैं हम, जो तुम्हें बहुत पसंद आती है। छोटे बच्चे हो ना तुम लोग। इस बार कौन है? राही है, राही एंड शॉपकीपर, ठीक है। सो राही कहती है, अंकल, इट सीम्स दैट यू आर वेरी हैप्पी टुडे, व्हाट इज द सीक्रेट, इतने खुश क्यों? ओके। शॉपकीपर, ऑफ कोर्स राही, यू मे सॉरी, यू नो माय बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ दिवाली एंड रमजान इन द सेम वीक, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि भाई दिवाली और रमजान दोनों एक ही वीक आ गए, तो मैं मतलब मेरा जो है बिजनेस वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। राही, oh, that is great coincidence. Uncle, I want this t-shirt. Please pack it. ठीक है, वो कोई टी-शर्ट खरीद रही है। Shopkeeper, here it is. Gives Rahi t-shirt and receipt. Receipt भी दिया उसने. Okay. Rahi, surprised to see the receipt. ठीक है. Oh, uncle, I didn't get this type of computerized receipt before, which mentions GST. ठीक है, मतलब अब तक की मतलब कि मैंने अब तक जो भी शॉपिंग की, मुझे ऐसी किसी ने भी लाइक ये नहीं दिया है, रिसीट नहीं दिया है, जहाँ पे ये सब कुछ दिख रहा होगा मुझे, जिसमें SGST, CGST, ये सब कुछ मेंशन है। ऑल शॉपकीपर, yes my child, you are right, we must adopt new technology from time to time to grow the business, ठीक है। Rahi, it's true, please give me a carry bag. Shopkeeper, I am sorry Rahi, but you know better that there is a ban on plastic and there is a fine for those who violate the law. झूठा अंकल, ठीक है। राही, ओ आई एम सॉरी, बाय बाय, ठीक है, हो गई कहानी खत्म, ठीक है। तुम भी अपने बच्चों को रात को सोने के पहले यही सब कहानियां सुनाना,
याद रखना इसको, ओसीएम की बुक्स को संभाल के रखना, नहीं तो ये वाले पन्ने फाड़ लेना, ठीक है। कहानियां सुनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, ठीक है। सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरमेंट अफेक्ट्स द बिजनेस, हेंस द बिजनेस नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड्स वेरियस डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली। ठीक है भाई, देखो क्या बोल रहा है वो, इसी में पूरा का पूरा चैप्टर का उन्होंने समरी दे दिया है, फिर से पढ़ो तो, कि सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरमेंट अफेक्ट्स द बिजनेस। सोशल, यहाँ पे सोशल क्या चीज है, प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, कि भाई हम वो यूज नहीं करने वाले। व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल, कि उसने कंप्यूटराइज्ड रिसीट दिया। एंड व्हाट इज लीगल, जिसमें जीएसटी मेंशन था, ठीक है। हेंस द बिजनेस नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड्स वेरियस डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली। ठीक है, हमको बहुत सारी चीजों को फॉलो करना होता है। देन इंट्रोडक्शन, like human being, business also does not function in an isolated vacuum। ठीक है, तुमने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, एक बंद कमरे में तुम चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बस हो गया, यही बिजनेस है तुम्हारा। क्या करोगे अब, क्या रहने दो, बोलो। अगर तुम कोई जैसे ये हमारी है क्लासरूम, यहाँ पर एक मशीन है और तुम कुछ तो चीजों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, बस दैट्स इट, किसी को कुछ पता नहीं है तुम क्या बना रहे हो, तुमने जाके उसको मतलब उसकी कहीं पे कोई प्रॉपर से मार्केटिंग नहीं की, तुम उसको बेच नहीं रहे हो, नथिंग नथिंग, उसको तुम बिजनेस बोलोगे क्या, क्या बोलोगे उसको, बेवकूफी, ओके। तो जैसे हम लोग जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो है, हम लोग भी अकेले नहीं रह सकते, ठीक है। वी नीड समवन इन अवर लाइफ, वी नीड फैमिली, मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, कुत्ता चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई चाहिए होता है हमको। तो वैसे ही हमारे जो बिजनेसेस है वो भी आइसोलेटेड होकर नहीं किए जा सकते, या फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एक छोटी सी माइक्रो स्केल ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, ठीक है। तुमको वो लोग लगेंगे जहां से तुम लोग रॉ मटेरियल्स को परचेस करोगे, तुम लोगों को वो लोग लगेंगे जहां से तुम बाकी के सारे जो भी तुम्हारे आइटम्स है वो सारे सब कुछ तुम परचेस करोगे। देन यू विल नीड सम सप्लायर्स, फिर तुमको लगेंगे कस्टमर्स, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं। Then it functions within a whole process of relevant environment and negotiates its way through it. The extent to which the business thrives depend on the manner in which it interacts with the environment. Successful business does not only recognize different elements of the environment but also influence them. The business must continuously monitor and adapt to the environment in order to survive and prosper. ठीक है, चेंजेस को अडेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन किसी के भी पास नहीं है, नॉट टू दी ह्यूमन बींग्स एंड नॉट टू दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी लॉकडाउन लगा, ठीक है, कोई था क्या ऐसा जिसने ऐसा बोला कि मैं तो नहीं मानूंगा, तुमने अगर बोल भी लिया होगा तो उससे किसी को कोई फर्क पड़ा क्या, जा तू तू तेरा देखते बैठो कि अब मॉर्निंग शुरू है ये तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, ओके। बट द थिंग इज कि जो भी होते हैं चेंजेस, भले ही वो हमारे हमारी जो लाइफ होती है उसमें हो, या फिर हमारी जो बिजनेस की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें हो, तुम उसको कितने फास्टली अडेप्ट कर रहे हो, ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी, एक्चुअली अफेक्ट करेंगी कि तुम कितने ज्यादा सक्सेसफुल हो, ठीक है। जितने इजीली तुम चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हो उतने ही अच्छे तुम बिजनेसमैन बन सकते हो, या फिर तुम उतने ही अच्छी सक्सेसफुल या फिर प्रॉफिटेबिलिटी को गेन कर सकते हो, ओके। Disturbances in the environment may either spell extreme threat or open up new opportunities for the firm. A successful business has to identify, appraise and respond to the various opportunities and threats in its environment. ये जो बोल रहा है, किधर गया, रुको, वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द एनवायरमेंट, इसके लिए एक एनालिसिस होता है मैनेजमेंट में, ठीक है, उसे बोलते हैं स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स तुमको यहाँ दिया गया है, स्ट्रेंथ और वीकनेस आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। तो हर बिजनेस अपना स्वॉट एनालिसिस करता है, इवन अ ह्यूमन बीइंग हैज टू डू दिस, ठीक है। तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, सपोज अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की,
ठीक है, उसके कितने सारे हैं प्रोडक्ट्स, चलो वो जान दो, हम लोग नेस्ले का लेते हैं एग्जांपल, उसके हमारे पास बहुत सारे हैं, लाइक यू हैव मैगी, किटकैट और कॉफी, ठीक है। तो उनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, ओके, देन अगेन उनकी वीकनेस क्या क्या है। कोई कोई हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो ऐसे होते हैं जो मतलब कि चलते ही नहीं है, सो दैट सीम्स अवर वीकनेस। तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, लाइक मार्केट में कोई नई डिमांड आई है क्या, लोगों को कुछ नया चाहिए क्या, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। एंड थ्रेट्स तुम्हारे हमेशा कंपिटिटर्स होते हैं, या फिर ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है ना, दैट इज अगेन अ थ्रेट टू योर बिजनेस, ठीक है, क्योंकि वो कब मतलब उनकी जो टैक्सेशन की पॉलिसीज होती है वो कब एकदम से चेंज हो जाएगी, नोबडी नोज, ठीक है। मतलब दैट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट्स द बिजनेस वेरी एडवर्सली, ठीक है। तुम कितना प्रॉफिट कमा रहे हो और फिर उसके ऊपर अगर आज सपोज 30% है, हो सकता है अगले ही साल वो 40% हो जाए, और तुम मना तो नहीं कर सकते ना, यू हैव टू पे दैट टैक्सेस, ठीक है। तो ये सारे थ्रेट्स होते हैं तुम्हारे लिए, तो जितना अच्छा तुम अपना स्वॉट एनालिसिस करोगे उतने ही तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, ठीक है। ये एनालिसिस करते हैं बेटा एनालिस्ट वाले, मतलब उन्हें एनालिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो सीएस होते हैं ना, ओके, सीएस जो होते हैं या फिर एडवोकेट्स होते हैं या फिर जो लोग मार्केटिंग में बहुत सालों से जॉब कर चुके होते हैं, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं। मतलब वो लोग मार्केट को अच्छी तरह से पहले वो लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, कि जो लोग हैं एक्चुअल में वो क्या चाह रहे हैं हमसे, हमसे इन द सेंस कंपनी से, ठीक है, कि अभी हमारा जो भी है प्रोडक्ट, उसके बारे में उनकी क्या राय है, ठीक है, वो उससे सेटिस्फाइड है या नहीं, देन अगेन उनकी क्या नई डिमांड्स है, मार्केट में क्या भी नया ट्रेंड आया है, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारी इसे स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, ओके। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये कंसेप्ट, आगे कहीं ना कहीं तुमको पढ़ने जरूर मिलेगा, मुझे याद नहीं, शायद आई डोंट रिमेम्बर इसमें भी शायद है या नहीं, आई डोंट नो, अगर नहीं भी होगा तो मैं तुमको अच्छे से लिखवा के दे दूंगी, ओके। Then, the success of every business depends on adapting itself to the environment within which it functions. ठीक है, उसका जो भी environment होता है, एक होता है internal, एक होता है external। बताओ मुझे, strength और weakness ये internal है या external है? internal है, internal है। और opportunities और threats external है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है ना, इसीलिए। then meaning पे आते हैं, चलो। Business environment comprises of such factors which can affect business, such as the strength, weakness, internal power, relationship and orientation of the organization, government policies and regulations, nature of the economy and economic conditions, socio-cultural factors, demographic trends, natural factors and global trends. The term business environment generally refers to the external environment which includes factors outside the business लीडिंग टू अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ऑफ द बिजनेस। वही है जो मैंने अभी बताया, पूरा का पूरा स्वॉट एनालिसिस है, ठीक है। देखो शुरुआत में क्या बोल रहा है वो, कि बिजनेस एनवायरमेंट कंप्राइजेस ऑफ द फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, सच एज तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, तुम्हारा जो इंटरनल पावर है वो क्या है, लाइक तुम्हारे जो एम्प्लॉयज है वो तुमसे कितने खुश है, ठीक है। तुम्हारे कंपनी में एम्प्लॉयज का जो टर्नओवर है वो कम होना चाहिए कभी भी, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज जो है वो तुम्हारे कंपनी में टिक के रहना चाहिए, ओके। तुम्हारा जो रिलेशनशिप और ओरिएंटेशन है वो कैसा है, रिलेशनशिप किसके साथ, विथ योर एम्प्लॉयज, ठीक है, मतलब वो तुमसे कितना खुश है, तुम्हारे कंपनी की जो पॉलिसीज है, तुम्हारे कंपनी का जो एनवायरमेंट है, वो उनसे उससे वो कितना खुश है, वो जितना खुश रहेगा वो उतने ही अच्छे से काम करेगा, और वो जितने अच्छे से काम करेगा उतना ही तुम्हारी कंपनी विल फॉस्टर, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस जो हमारे हाथों में नहीं होती है, दिस इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। नेचर ऑफ द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है, बीच में अभी हुआ था डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, बट दिस अफेक्ट अवर बिजनेस। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, हमारे यहाँ पे देखो फेस्टिवल्स में अलग ही होता है मार्केट, ठीक है, लाइक जब से आई गेस नवरात्र वगैरह जब से शुरू हो जाते हैं तो तब से लेके तो दिवाली तक, फिर उसके बाद में आते हैं शादियों के सीजन, ठीक है, तो अलग ही होता है वो मार्केट, फिर उसके बाद में पूरा ठंडा हो जाता है, ठीक है। देन डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, नेचुरल फैक्टर्स एंड ग्लोबल ट्रेंड्स, वर्ल्ड में भी क्या चल रहा है बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। डेफिनेशन पे आते हैं, बायर ओ विलर क्या बोलते हैं,
The total of all things external to firm and industries which affect their organizations and operation is called as business environment. इन्होंने तो external factor को ही consider किया, मतलब ठीक है, internal का नाम ही नहीं लिया. The total of all things external to the firm and industry which affects their organization and operation. मतलब जो भी external factors है like your opportunities and your threats, ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड्स, देन अगेन ऊपर क्या था, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है, दीज आर ऑल थिंग्स जो तुम्हारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और तुम्हारे बिजनेस के ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है, इज नथिंग बट वी कॉल एज बिजनेस एनवायरमेंट. ठीक है, विलियम ग्लॉक क्या बोलते हैं, business environment is the process by which strategists monitor the economic, governmental, market, supplier, technological, geographic and social setting to determine opportunities and threat to the firms. This is again external factor. ठीक है, उन्होंने इंटरनल को इसीलिए कंसिडर नहीं किया है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि इंटरनल को तुम कंट्रोल कर सकते हो, इट इज अ फैक्टर विच इज कंट्रोलेबल फॉर यू. ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट कंट्रोलेबल बाय अस, और वो हमारे हाथ में भी नहीं होते, लेकिन इट अफेक्ट्स योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो वो भी वही बोल रहे हैं कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी है प्रोसेस जहाँ पे ये जो एनालिस्ट या फिर ये जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं ये मॉनिटर करते हैं क्या, इकोनॉमिक, गवर्नमेंटल, मार्केट, सप्लायर, टेक्नोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड सोशल सेटिंग टू डिटरमिन कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है नहीं और क्या हमारे लिए नए थ्रेट्स आए हैं. ओके, according to Barry M. Richman and Melvin Copen, environment factors of the constraints are largely if not totally external and beyond the control of individual enterprises and their arrangement. वो भी यही बोल रहे हैं कि ये जो external factors होते हैं they are beyond the control of the enterprises. Okay, और जो हमारे business को बहुत ही heavily affect करते हैं. Okay, the business environment constitutes threats to the firm and offers opportunities for potential market, including several factors. From the above definitions, one can conclude that business environment consists of internal as well as external factors which constitute threats to a firm or they provide opportunities to exploit. ठीक है, एक काम करो, कहीं पे स्पेस है क्या आजू बाजू, वहां लिखो तो स्पॉट मैं बताती हूँ वैसा लिखो, मैं यहाँ लिख के देती हूँ. अच्छा नहीं, रुको मैं वर्ड पे लिखती हूँ. ओके, अभी हमको स्वॉट को ब्रेक करना है. देखो, स्ट्रेंथ, ओके, इतना लिख लो अभी फिलहाल के लिए, फिर धीरे धीरे और लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे. दैट इज कंट्रोलेबल, वो लिख लेना तुम अच्छे से.
डन। इंपॉर्टेंस कल देखेंगे। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, लग रहा है ना? है, एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग है।